तो धर्म और परम धर्म, इन दोनों में यही भेद है। श्रीमद् भागवत परम धर्म की ओर ले जाती है। एक और उदाहरण दें, धर्म और परम धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का मतलब जिससे आपका शरीर, आपका देह, आपका तन ये पुष्ट होता है, वो धर्म है। और जिससे आपकी आत्मा पवित्र होती है, वो परम धर्म है। स्विमिंग पूल है पीछे, नहाना मत, कूद मत जाना उसमें। इसमें स्नान करना ये एक प्रकार का धर्म मान सकते हो आप, लेकिन गंगा जी में स्नान करना वो परम धर्म है। सामान्य जल वस्तु में स्नान करना, सामान्य जल स्थानों पर रहना ये धर्म हो सकता है, पर पवित्र नदी में स्नान करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? मनाली घूमने जाना, शिमला जाना, कश्मीर जाना ये धर्म हो सकता है, पर वृंदावन जाना, वैष्णो देवी जाना, बद्रीनाथ जाना, केदारनाथ जाना ये परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म की एक और परिभाषा है धार्यते इति धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण करना सिखाता है उसको धर्म कहते हैं। जैसे पात्र में आप चावल डाल दो, धारण करेगा। दूध डाल दो, धारण करेगा। कढ़ी डाल दो, धारण करेगा। पूड़ी डाल दो, धारण करेगा। जितना बड़ा पात्र उतने सामान डाल दो, सबको संभाल लेता है। ऐसे धर्म का मतलब पति, पत्नी, बच्चे, व्यापार, जीवन, मेरा जीवन, इसका जीवन, उसका जीवन, परिवार को सबको समेट करके संभाले, उसको धर्म कहते हैं। जो सबको संभाल करके एक पथ की ओर लेके चलता है उसको धर्म कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को धार्मिक कहते हैं। पर जो अपने कल्याण का मार्ग अपनाता है उसको परम धार्मिक कहते हैं। वो परम धार्मिक है। धर्म और परम, तो भागवत क्या करती है? धर्म नहीं सिखाती, परम धर्म सिखाती है। धर्म सीखने तो ये संसार धर्म सिखाता है। संसार का हर व्यक्ति आपको धर्म सिखाता है। आपने किसी से मित्रता की और मित्रता करने के बाद कुछ समय बाद आपको पता चला ये तो धोखा दे रहा है, तो उस व्यक्ति ने आपको धर्म बता दिया, आपको ये बात समझा दी कि भाई संसार में कोई भी धोखा दे सकता है, संसार में कोई भी विश्वास का पात्र नहीं है। तो आपको धर्म किसने सिखाया? संसार ही सिखाता है। पर परम धर्म भागवत जी सिखाती है। भागवत धर्म, भगवत प्राप्ति के मार्ग वो भागवत जी सिखाएंगे। आपको संसार में उज्जवल कैसे होना है, संसार में तीव्र कैसे होना है, संसार में प्रतिष्ठित कैसे होना है, ये तो आपको संसार सिखा देगा। ये आपको सीखने के लिए कथा में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि 100 बातों में एक बात संसार की भी यहां बताई जाती है कि संसार में प्रतिष्ठित कैसे हुआ जाए, पर यहां बाकी की 99 बातें भगवत प्राप्ति की ही बताई जाएंगी। संसार में तीव्र कैसे होना वो तो संसार। अब बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमी, उसने कथा नहीं सुनी होगी कभी, लेकिन वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसको किसने सिखा दिया ये? अब पहले था, अब तो और भी उससे भी ज्यादा हो गए। संसार ही आपको सिखाता है कि संसार में प्रतिष्ठित कैसे होना है। कथा तो आपको वह सिखाएगी कि ठाकुर जी के चरणों में प्रतिष्ठित कैसे होना है। हाँ, बस इतना बताया जा सकता है कि संसार में क्या योग्य है, क्या अयोग्य है। पर संसार में कितनी प्रतिष्ठा मिले, संसार में आप कितने तीव्र हो जाओ, ये कथा नहीं सिखाएगी आपको। भक्ति में आप कितने प्रतिष्ठित हो, ये कथा सिखाती है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण करना हम आप सबके चित्त में। अब रैदास जी, नाम सुना है रैदास? सबने सुना होगा। रैदास जी जो हैं ये धार्मिक थे कि परम धार्मिक थे? बताओ। परम धार्मिक। मीराबाई धार्मिक हैं कि परम धार्मिक हैं? परम धार्मिक।
और हम धार्मिक हैं कि परम धार्मिक? हम धार्मिक हैं, हम परम धार्मिक नहीं हैं। अब रैदास जी, उनका काम क्या था? चामड़ा मधावना, चमड़े का कार्य करते थे रैदास जी। बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। रैदास जी के चरित्र में आता है कि आपके स्थान पर एक बार काशी नरेश आया, बनारस का राजा काशी नरेश। और काशी नरेश ने आकर के, काशी नरेश जैसे ही आकर के बैठा तो रैदास जी ने उसको देखा। तो थोड़ी देर सत्संग सुनने के बाद में रैदास जी ने उसको कहा, हाथ करो आगे, चरणामृत लो। तो काशी नरेश के चित्त में एक बार के प्रति संशय आ गया, मैं इनके हाथ से कैसे ले लूं? ये तो चमड़े का काम करते हैं, चाम्रकार हैं। फिर भी सब बैठे थे तो उसने संकोच तो किया, हाथ आगे किया तो उन्होंने अपने कमंडल में से लकड़ी का कठौता था, उसमें से थोड़ा सा जल दिया, बोले चरणामृत है। तो जल हाथ में लेकर के काशी नरेश सोचने लगा, इसमें थोड़े बहुत चमड़े के अंश तो होंगे, चमड़े का काम करते हैं। उसने क्या किया? पिया नहीं, ऐसे बस इशारा किया और पूरा जल यहां से नीचे बहा दिया। जल गिर करके उसके वस्त्र पर गिर गया। और जैसे ही वस्त्र पर गिरा, वस्त्र पर गिरते ही जैसे केसर युक्त जल अगर सफेद वस्त्र पर छींटा दे दिया जाए, हल्दी का जल पीला पीला हो जाता है, ऐसे पीले पीले धब्बे पड़ गए उसके वस्त्र पर। वापस आकर के राजा काशी नरेश ने अपनी जो अचकन पहन करके गया था, धोबी के यहाँ भिजवा दी। बोले इसको साफ करो, इसको बिल्कुल स्वच्छ करके भेजो। धोबी ने देखा कि ये इस पर धब्बा पड़ा है, पूछा सैनिकों से धब्बा कैसे लग गया? बोले कि वो रैदास जी ने चरणामृत दिया, राजा ने पिया तो वो वही गिर गया नीचे। धोबी ने उसको निकालने के लिए पहले तो खूब प्रयास किया, वो नहीं निकला तो धोबी ने अपने मुख का प्रयोग किया, अपने दांतों से उसको कुरेदने लगा, जो पीले पीले धब्बे पड़े थे। तो उसके कारण उस चरणामृत का थोड़ा सा अंश धोबी के मुख में चला गया, और वो एक अंश मुख में जाती धोबी के नेत्र बंद हो गए। नेत्र बंद होते जैसे थोड़ी देर में खुले तो वो जिसको देखे उसमें उसको राम जी दिखने लगे। वो जिसका दर्शन करे उसमें साक्षात प्रभु श्री राम के दर्शन होने लगे। अब तो वो रात दिन राम 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 जपे। अपनी पत्नी को देखे तो पत्नी को देख के भी कहे, हाँ राम जी आज कैसी सुंदर साड़ी पहन करके आए हो। पत्नी कहे, ये क्या बोल रहे हो, तुमको हम में राम जी दिख रहे हैं। किसी अपने बालक को देखे, ओहो नन्हे से राम जी कैसे मधुर मधुर चल रहे हैं। किसी मोटे ताजे व्यक्ति को देखे तो उसको देख के कहे, राम जी ने खूब सारा भोजन कर लिया, कैसे धाम धुल्ला से घूम रहे हैं। किसी सांवले से व्यक्ति को देखे, ओहो राम जी कैसे सांवले, धूप में तप गए बेचारे। किसी गोरे को देखे, ओहो गोरे गोरे राम दिखे। सब में राम दिखने लगे। घर के लोगों ने कहा, भैया ये क्या हो गया है हमारे परिवार के सदस्य को? बोले जब से राजा की अचकन धोई है तब से ये राम ही राम कर रहे हैं। धोबिन गई राजा के दरबार, बोले महाराज मेरे पति को बचाइए। बोले क्या हो गया? बोले आपकी अचकन आई थी धुलने के लिए, उसमें कुछ धब्बे लगे थे, रैदास जी के यहाँ आपने चरणामृत पिया था, उसके वो धब्बे थे। जब से मेरे पति ने उस धब्बे को दूर करने के लिए मुख से उसको थोड़ा सा स्पर्श किया है, तब से उनकी दृष्टि बदल गई, तब से उनकी वाणी बदल गई, तब से उनका स्वभाव बदल गया। वो सब में राम दिखते हैं। मुझको कहते हैं साड़ी वाले राम घूम रहे हैं। काशी नरेश ने जैसे ही ये बात सुनी, धोबी की जाकर के स्थिति देखी, वो जिद देख रहा है वहां राम जी दिख रहे हैं। काशी नरेश समझ गए। बोले मैंने रैदास जी के द्वारा दिए गए उस चरणामृत का अपमान किया, और इस धोबी ने एक अंश मुख में धारण कर लिया, इसकी दृष्टि बदल गई। काशी नरेश फिर से गए रैदास जी के पास, और रैदास जी के पास जाकर के और फिर से उन्होंने अब पिछली बार तो रैदास जी ने दिया था, अब की बार राजा बोला महाराज थोड़ा चरणामृत दे दो। तो रैदास जी बोले, भगवान आप काशी नरेश हैं, मैं एक चाम्रकार व्यक्ति हूं,
मेरे यहाँ की वस्तु आपके योग्य नहीं है, मेरे यहाँ की वस्तु आपके सेवन के योग्य नहीं है, क्षमा करें, मैं आज तो नहीं दे पाऊंगा। राजा के नेत्र सजल हो गए, क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान मैं आपके रूप को जान नहीं पाया, मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया, मैं आपकी स्थिति नहीं पहचान पाया, उसके लिए मुझे क्षमा करें। ये परम धार्मिक व्यक्ति का स्तर है। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। एक बात बताएं आपको, हम जातियों में व्यवस्थित कब तक हैं पता है? जब तक हम ठाकुर जी के नहीं हुए, जब तक हम कोई श्रेष्ठ नहीं बने। जैसे ही हम ठाकुर जी के हो जाते हैं, भक्ति के प्रवर्तक हो जाते हैं, भक्ति में श्रेष्ठ हो जाते हैं, फिर कोई नहीं पूछता कि आप ब्राह्मण हो, आप क्षत्रिय, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, कौन आप जो भी हो, आप श्रेष्ठ हो। इसलिए एक प्रकार से ये जाति भी ना, ये भी केवल हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर तुम में सामर्थ्य हो, अपने भजन बल से अपनी जाति से ऊपर निकल के दिखाओ। निश्चित है, अगर किसी के माथे पर उर्दपुंड हो, पीला पीला चंदन लगा रखा हो, और वो व्यक्ति चाहे कोई भी हो, आप उसको देखेंगे तो आपके हाथ अपने आप जुड़ेंगे, आपके मुख से अपने आप राधे राधे निकलेगा। हम आज स्टेडियम गए, सारे बच्चा राधे ही राधे बोल रहे थे। अरे कहां तक गए, हमारी जो सीट थी ना, कल ही रात में देखी तो वो नीचे वाली सीट मिली, तो नीचे से दिख ही नहीं रहा था मैच। हम जैसे ही बाहर गए तो वो जो टिकट चेक करते हैं, तो पुलिस कर्मी ने हमको देखा, बोले महाराज जी आप कहीं देखे देखे से लग रहे हो। मैंने भैया वृंदावन से आए। ओहो वृंदावन से, ऊपर वाली सीट पे बैठो आप जाके। किसका प्रभाव? तिलक का प्रभाव, धोती का प्रभाव। आपका वैष्णव भेष, आपकी वैष्णवता, आपका स्वभाव, आपका चरित्र आपकी जाति के भेद को नष्ट कर देता है। फिर आपसे कोई नहीं पूछता आप कौन हो, आप जो भी हो, आप श्रेष्ठ हो, आप प्रणाम के योग्य हो। ये परम धर्म है और ये भागवत जी सिखाती है। इसलिए भैया वैष्णव भक्त बन जाओ और अपनी जाति की बेड़ियों को तोड़ करके ऊपर निकल पड़ो, परम भागवत हो जाओ, परम वैष्णव हो जाओ। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? परम धर्म सिखाती है। ये भागवत का विषय। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए सब लोग, इधर देखो। मात्सर्य दोष कहते हैं किसी की श्रेष्ठता देख करके जब आपको उससे चिढ़ हो जाती है। आपसे किसी ने कहा हमारे बच्चे के तो 99% मार्क्स आए हैं, 99% आए हैं, और आपके ये सुनते ही हृदय में आग लग जाए हमारे बच्चा के तो नहीं आए, तो समझो आप कथा के अधिकारी नहीं हो। लेकिन आपके बालक के 70% आए और सामने वाले के 95% आए, और यह सुनकर के आप प्रसन्न हो जाओ, तो समझ जाना आप ही भक्ति के पथ के अधिकारी हो। किसी की श्रेष्ठता और उज्जवलता से आपको पीड़ा नहीं होती है, तब आप कथा के अधिकारी। क्षमा करें, ये प्रतिस्पर्धा का भाव, ईर्ष्या का भाव यदि आपके चित्त में बहुत प्रकट होता है, तो आप कथा में आकर के भी आप कथा समझ नहीं पाओगे। कथा में बैठ करके भी आपको ऐसा लगेगा मुझे समझ में तो आ नहीं रही, मुझे तो नींद आ रही है। क्यों? निश्चित ही आपके हृदय में ईर्ष्या का भाव है। अगर ईर्ष्या का भाव चित्त में नहीं होता, हो ही नहीं सकता कि आपका कथा में मन ना लगे। भैया भजन क्या है? भजन का मतलब ये नहीं कि नाम जब आप कितना करते हो, भजन का मतलब ये कि आपने अपनी बुरी कितनी आदतों को सुधारा है। आदत बुरी सुधार लो, एक पद हम गाते हैं कथा में, सब लोग गाना मेरे साथ। भजन किसको कहते हैं? सुनो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो